क्योंकि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि दिस इज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स एंड पर्टिकुलरली आप सीयूईटी की तैयारी कैसे करें। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये ह्यूमैनिटीज़ में जनरल बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ह्यूमैनिटीज़ के लिए बट जनरल बात। बट जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस में क्या करें, पर्टिकुलरली हिस्ट्री में क्या करें, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में क्या करें, इस सब के लिए एक्सपर्ट्स आएँगे ऑन द चैनल एंड लास्ट ईयर के 100 परसेंटाइलर्स विल कम ऑन द चैनल एंड टेल यू कि कैसे उन्होंने एक-एक चीज़ की खुद प्रिपरेशन करी थी। मैं यहाँ पर कोई टीचर को नहीं लेके आने वाली हूँ जो आपको बुरा पुराने बोरिंग तरीके बताए, ठीक है? वो भी बहुत काम करते हैं बट जब हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है तो हमें उन लोगों से पूछना बहुत-बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों ने खुद एग्ज़ाम को क्रैक करा है, राइट? सो लास्ट ईयर के 100 परसेंटाइलर्स मेरे पास बहुत सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं। सो उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, ठीक है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी 100 परसेंटाइलर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है? चलो So for all the art students, number one thing that is very very important आप लोगों की ऑलरेडी क्योंकि आपको रीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इंग्लिश में बट क्योंकि आप लोग उसे बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हो कि यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो हम कर ही लेंगे, ऐसा समझते हैं इंग्लिश को एंड उससे क्या होता है इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपके पास है, ज़्यादातर मेरे पास इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रही हूँ, तो आप लोग उसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड देन उसमें आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। आप लोग ऑलरेडी यू गाइस रीड सो मच, यू गाइस आर गुड एट कॉम्प्रिहेंशन, आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरी पढ़ रहे होते हो, आपको ऑलरेडी जो रीसेंट टॉपिक्स है ये सब पता होते हैं मोस्टली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इंग्लिश पर फोकस करें यहाँ पर एंड इंग्लिश को नजरअंदाज ना करें। अब इंग्लिश की इन पर्टिकुलर तैयारी के लिए तो वीडियो आएगी डेफिनेटली, बट मेरा जो सजेशन रहेगा न्यूज़पेपर रीडिंग करना। वैसे तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को बिना किसी सजेशन के, बिना किसी कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो तो भी न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत होनी चाहिए, हर इंसान को होनी चाहिए बट इन पर्टिकुलर आर्ट्स स्टूडेंट्स को तो होनी ही होनी चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर बाय टुडे एंड बाय न्यूज़पेपर आई डू नॉट मीन कि आप डेली टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स पढ़ें, ठीक है? वो भी पढ़ सकते हैं, फॉर स्टार्टर्स आप उसको पढ़ सकते हैं, बट सीरियस न्यूज़ को पढ़ना, एडिटोरियल्स को पढ़ना बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्टार्ट विद हिंदुस्तान टाइम्स देन मूव टू इंडियन एक्सप्रेस एंड देन मूव टू हिंदू, ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश के लिए आप वोकैब्युलरी स्ट्रांग होगी, आपकी रीडिंग की स्पीड स्ट्रांग होगी, आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपकी बहुत अच्छी कवर हो जाएगी एंड जो ग्रामर है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, आप लोगों की इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी होती है, तो नहीं भी इन केस अच्छी है, तो भी जो आपकी ग्रामर है वो लास्ट के 10-15 दिनों में या 1 महीने में लगाकर चलो, लास्ट 30 डेज़ में आप कवर कर सकते हो। ग्रामर के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं, तो वो तो चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तो उन्हें अभी से करके कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक एंड के लास्ट 1 मंथ में आप उसको कर सकते हो। जो एक्सेप्शंस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? सो इंग्लिश यहाँ पर आपने इस तरीके से करना ही करना है। नंबर 2 चीज़ जो यहाँ पर है कि आपके लिए कोई और चीज़ बाइबल नहीं है। जैसे मैं कई बारी जो कॉमर्स के या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं कहती हूँ कि आप ये भी पढ़िए, ये रेफरेंस बुक रेफर करिए, ये चीज़ रेफर करिए। बट जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब के लिए यू डू नॉट रियली नीड एनी अदर हेल्प बुक। ओनली एंड ओनली थिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इज टू रीड एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की एक-एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो छोटे-छोटे बॉक्स होते हैं, नोट करके बॉक्सेस होते हैं, जो छोटे-छोटे एग्जांपल्स होते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एवरीथिंग ए टू ज़ी ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। छोटा-सा पेपर है आपका सीयूईटी का, कोई बहुत मुश्किल पेपर तो है नहीं। देखो मैं खुद कह रही हूँ मुश्किल पेपर नहीं है। इसमें क्या यूपीएससी तक में एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। तो जब वहाँ पे एनसीईआरटी चलती है तो सीयूईटी में तो यार ऑफ कोर्स सीयूईटी तो इतना बड़ा हुआ ही नहीं है अभी कि वो एनसीईआरटी को सरपास कर जाए या एनसीईआरटी के बाहर की कोई चीज़ लेकर आए। सो एनसीईआरटी रीडिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं डेफिनिटली आप एनसीईआरटी ही रीड कर रहे होंगे। बाकी बोर्ड्स में अगर आप कोई और बुक रीड रीड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी रीडिंग अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है? सो एनसीईआरटी रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितना एम्फसाइज़ इस चीज़ पर करूँ उतना कम हो जाएगा, बट एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर रहे हो तो और सिर्फ किसी के नोट से पढ़ लिया, किसी कोचिंग सेंटर के नोट से पढ़ लिया, किसी पर्टिकुलर ट्यूशन टीचर के नोट से पढ़ लिया, किसी पर्टिकुलर सीनियर के नोट से पढ़ लिया या सीधा ही सीधा रेफरेंस बुक्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की रेफरेंस बुक्स होती है पब्लिशिंग हाउसेज़ की,
सिर्फ इनसे पढ़ रहे हैं, नहीं, दैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ स्टडी। या सिर्फ वन शॉट वीडियोज़ देख रहे हैं, रॉन्ग वे। आपको खुद से एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। ये वन शॉट वगैरह ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपने बाद में करनी है। कर सकते हैं आप बाद में एक्स्ट्रा बुक्स कर सकते हैं, वन शॉट वीडियोज़ देख सकते हैं, अलग-अलग एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ करिए। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी आपकी कवर्ड हो, कंप्लीट हो, आपको उसकी एक-एक लाइन याद हो। जो बच जब मैं मुझे याद है जब मैं अपना बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रही थी, तो बोर्ड के एग्ज़ाम लिखते-लिखते मुझे ये भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ैक्टली याद था कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो अभी मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख रही हूँ, ये एनसीईआरटी इस एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी के भी 1-2 पार्ट्स होते हैं कई सब्जेक्ट्स में, इस पार्ट के, इस चैप्टर के, इस पेज नंबर के, इस कॉर्नर में लिखी हुई है। इतनी ज़्यादा एनसीईआरटी रीड कर ली थी कि एक-एक याद हो गया था कि ये पार्ट है ना, ये इस पेज नंबर पे मिल जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये इस पेज पे। तो ऐसे आपके एक मूवी की तरह बोलते हैं, एक मूवी जैसे चलती है ना, हमें पता होता है इस सीन के बाद ये आएगा, इस सीन के बाद ये आएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के अगर आप पन्ने पलटो, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, आपको इंडेक्स देखने की नीड खत्म हो जाए। ऐसे आपने एनसीईआरटी को कल भी मैंने ये बात कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बोली थी, घोट कर पीना जिसे कहते हैं ना, वो एनसीईआरटी के लिए आपको करनी ही करनी पड़ेगी। मेंटरशिप के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, प्लीज़ आप लोग ये सेम क्वेश्चन बार-बार ना पूछें। जब भी रिजल्ट्स आएँगे मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कट ऑफ्स। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो जो कट ऑफ्स हैं वो एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है लास्ट ईयर, स्पेशली आर्ट्स में। आर्ट्स में हमें लगा था थोड़ा डिप आएगा क्योंकि बच्चों ने बहुत एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सिमिलर ही परफॉर्म किया था लास्ट ईयर के, तो हमें लगा था डिप आएगा कट ऑफ में। सारे एजुकेटर्स में यही बात थी कि डिप ही आने वाला है, बढ़ेगी नहीं। बट जब प्रेफ़रेंस शीट वगैरह जाकर बच्चों को अलॉट हुए फर्स्ट अलॉटमेंट में, तो हमें देखने को मिला कि येस देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द कट ऑफ जो 730 के आसपास रह रही थी 800 में से, वो बढ़कर 750 हो चुकी है, राइट? सो 700 प्लस तो बॉल पार्क आप लेके ही चलिए। सेफ स्कोर मैं 650 कहती हूँ, बट अभी क्योंकि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक गोल बना के चलेंगे, तो 700 तो आपका गोल होना ही होना चाहिए। 700 प्लस ही आपका गोल होना चाहिए। तो कट ऑफ्स काफ़ी हाई हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कट ऑफ्स कम होंगी, आपकी कट ऑफ में कोई कटौती आएगी या आपके टाइम में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जब आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बाकी बच्चे भी अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर 28 लाख बच्चा बैठ के सीयूईटी का एग्ज़ाम देता है, तो उसमें से 50% यानी कि 14 लाख ऐसे बच्चे होते हैं, जो उस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस होते हैं और उसमें उस 14 लाख में से अगेन 50% ऐसे होते हैं, जो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। तो 7 लाख बच्चे ऐसे हो गए। उसमें से जो 50% है, यानी कि 3.54 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं एंड देन अगेन उसमें से जो 50% है, जो कि आपके डेढ़ 2 लाख के आस-पास बच्चे हैं, दे आर रियली गुड एट द रेस। तो ये रेशो यहाँ पर रहता है एंड जो वो डेढ़ 2 लाख बच्चे हैं, उसमें आपका कॉम्पिटिशन घूमता रहता है, राइट? तो ये पूरी मैथ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कैसे-कैसे बच्चे यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। देखो 80,000 ही सीट है। अब डेढ़ 2 लाख कॉम्पिटिटर्स हैं उस सब सीट्स के लिए, जो सीरियस हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जो डेढ़ 2 लाख है उसमें से 80,000 तो बच जाएँगे ना, काफ़ी बच्चे बच जाएँगे। यहाँ पर करीबन 70 मतलब डबल जैसी चीज़ है कि एक सीट पे वैसे बोलते हैं 1 सीट पे 6 बच्चे या 4 बच्चे कम्पीट कर रहे होते हैं। बट अगर आप मोटा-मोटा लेके चलो 2 बच्चे तो कर ही रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई ही हो जाता है, कॉम्पिटिशन कम नहीं होगा। अब बात आती है कि इस कट ऑफ में कैसे रहता है सारी चीज़। तो आपके 4 सब्जेक्ट काउंट किए जाएँगे जिसमें से लैंग्वेज होगी ही होगी और बाकी 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं 4 में डिवाइडेड हैं। अब आपको क्या करना है, इनको और डिवाइड कर देना है, 50-50 कर देना है, यानी कि 2 अलग और 2 अलग। अब ये जो पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? सपोज़ आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ये हमने स्ट्रॉन्ग के बास्केट में डाल दिए। अब जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके वीक नहीं मतलब मॉडरेट टू वीक ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है? सपोज या साइकोलॉजी। तो यहाँ पर ये आपके सब सब्जेक्ट्स अलग हो गए। अब ये सब्जेक्ट आपके अलग हो गए, ये सब्जेक्ट अलग हो गए। जो आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें आपने एम करना है मुझे 180 190 प्लस यानी कि 200 लाने की कोशिश करनी है। तो 190 प्लस ही लाने की कोशिश करनी है जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपके कितने स्कोर बन गए? फॉर एग्जाम्पल हम 200-200 लेके चलते हैं। 400 के आसपास स्कोर आपका पक्का हो गया। अब आपको क्या लाना है? आपको लाना है 700 स्कोर, ठीक है? पहला पहला एम लेके चलते हैं 700 स्कोर का।
तो अब आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके थोड़े आप जिसमें अच्छे नहीं हो, उसमें आपको 150 लाने पड़ेंगे या चीज़ों को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि सपोज़ इसमें 120 ले आए, इसमें फिर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ले आए, 170 ले आए, ठीक है? तो ये इस तरीके से कोशिश आपको करनी है। तो यहाँ पर हम 2 और 2 की बास्केट में चीज़ों को डाल देंगे। एक आपका स्ट्रॉन्ग बास्केट होगी, एक आपकी वीक बास्केट होगी। स्ट्रॉन्ग बास्केट में 100 परसेंटाइल की कोशिश करनी है, वीक बास्केट पे पहले बॉल पार्क लेकर आना है, यानी कि 150 लेकर आना है और 150 के बाद उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते जाना है। 150 लेके आओ, फिर उसके बाद 160, 170 इतना तक थोड़ा-थोड़ा पुश करो, 10-10 मार्क्स पुश करो। 10 मार्क्स मतलब 2 3 क्वेश्चन्स बेसिकली, ठीक है? आप या फिर आप 8-8 से भी कर सकते हो, तो आप एक 10 हाँ, 2 क्वेश्चन्स आप से कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 2-2 के पार्ट में इसको डिवाइड करना है। लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी 5th नंबर पे वो है मॉक्स। बहुत सारे बच्चों को लगता है अब इसे सीयूईटी के मॉक्स दे देते हैं बैठ के। देखो यार आपके पास ना कोई ऐसी खास कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट होता नहीं है एक्सेप्ट फॉर थोड़ा-सा साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स होता है, वो भी इतना कोई बहुत खास कैलकुलेटिव नहीं होता। मतलब सारा ही पेपर कैलकुलेटिव नहीं है और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में होता है। तो जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। उसके अलावा आपके किसी सब्जेक्ट में खास कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही होती, ज़्यादातर थ्योरी है। तो आपको क्या कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नोट्स बना सको और अच्छे उसको रिमेम्बरेंस के लिए फ्लैश कार्ड्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, मैंने गोल्डन रूल बताया था, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो वो 40 मिनट्स वाला जो मेरा रूल था, आप जाके देखिए वो वाली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी एंड 40 मिनट्स में हर रोज़ बस 40 मिनट्स प्रिपरेशन करनी है एंड आप सीयूईटी में बहुत-बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉक्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि ज़रूरत अभी नहीं है, ज़रूरत होगी बोर्ड एग्ज़ाम के हो जाने के बाद, यानी कि मार्च से आप अपने मॉक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी आपने वो 40 मिनट वाला रूल अपनाना है, अभी आपने ये कोशिश नहीं करनी कि मैं तो अभी से मॉक्स देने शुरू कर दूँ, मॉक लगाऊँ, 1 मॉक रोज़ लगाता हूँ या 1 मॉक हर महीने में 2 बार लगा रही हूँ या 4 बार लगा रही हूँ, अभी से नहीं करना। अभी इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट्स। जो आपकी मॉक टेस्ट वाली प्रिपरेशन है, वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद यानी कि मार्च से हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये थी मेरी कुछ 5 टिप्स फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी बहुत सारी टिप्स हैं, जो यहाँ पर डिस्कस कर सकती हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ का पार्ट 2 बने, तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके जाना फॉर पार्ट 2 ताकि मेरी टीम उस चीज़ को यहाँ से पिक कर सके और मैं अकॉर्डिंगली वीडियोज़ बना सकें। थे आज के हमारे सारी बातें जो मुझे आपसे करनी थी। प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए एंड फल की चिंता मत करो यार, जो भी होगा देखा जाएगा। इतनी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम करो, आप रोज़ पढ़ाई करो, आप शिद्दत से बैठो, सच्ची पढ़ाई करो, झूठ मत बोलो कि हम पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ो ना, ऐसा मत करो। बिल्कुल सच्चे मन से पढ़ाई करो एंड आपको डेफ़िनिटली कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट बाद में मिलेगा। रिज़ल्ट की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। It will all be great. It will turn out to be very, very good. All the best to all of you. Thank you so much for joining in. God bless. This is Alaska signing off.